हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। हम सब की लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जिसमें कौन सा रास्ता चुने ये तय करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि जितने ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उस टाइम पर सभी ऑप्शंस के अंदर हमारी हार ही होने वाली होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक बिजनेसमैन एक घटिया इंसान के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, पैसे उधार लेता है उससे बिजनेस के लिए। तो पैसे ज़्यादा लिए थे क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ा था उसका, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस फेल हो जाता है। तो बिजनेसमैन बहुत टेंशन में था, क्योंकि जिस इंसान से उसने ये पैसे उधार लिए थे वो बहुत ही घटिया इंसान था। वो पैसे सबको देता था ज़्यादा ब्याज के ऊपर, इल्लीगल, और अगर कोई पैसे ना दे पाए तो फिर कैसे भी करके वो पैसे वसूलता था। उसकी प्रॉपर्टीज़ लेके उसको परेशान करके, घर वर जायदाद वगैरह कुछ भी लेके उसकी वो वसूली कर लेता था। तो उसके पास लोग भी ऐसे थे। तो वो लोग इस बिजनेसमैन के पास गए और कहा कि भाई तेरा वक्त पूरा हो गया है, ब्याज के साथ तेरे को जो पैसे देने थे वो पैसे ला। तो बिजनेसमैन ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा बिजनेस जो था वो फेल हुआ है, सब प्लानिंग उल्टा पड़ गया है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन गुंडों ने इसकी बात नहीं मानी और उसको उठा के उनके बॉस के पास लेके गए। वहाँ भी उस बिजनेसमैन ने बहुत हाथ पैर जोड़े उस इंसान से कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज़। तभी उस बिजनेसमैन की लड़की वहाँ पर आ जाती है अपने पापा को बचाने के लिए। उसने आते ही गुस्से में सभी गुंडों के बॉस को और सबको डांटना शुरू कर दिया कि तमीज़ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, ऐसे कोई किडनैप करके लाता है किसी को, भागे जा रहे क्या हम लोग, चुका देंगे आपके पैसे, क्या इतनी बड़ी बात हो गई। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो उसे देख के वो घटिया इंसान के दिमाग में एक घटिया आइडिया आया। उसने कहा कि मैं उसूलों का बहुत ही पक्का हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया फाइनल, मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता हूँ। मैंने पैसे दिए थे तेरे बाप को, पहले ये सारी कंडीशन कर ली थी, तेरे बाप ने भी हाँ बोला था, माना था, चल फिर भी मैं ये सब भूल जाता हूँ। एक रास्ता बता रहा हूँ, मैं इस बैग में 2 पत्थर रखूँगा, एक ब्लैक होगा एक वाइट होगा, और ये तेरी लड़की बैग में हाथ डाल के एक पत्थर को चुनेगी। अगर उसने ब्लैक पत्थर उठाया तो तेरा सारा कर्ज तो माफ़ होगा, लेकिन तेरी लड़की को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर उसने वाइट पत्थर उठाया तो तेरा कर्ज भी माफ़ हो गया और तेरी लड़की को मुझसे शादी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सुन के वो बिजनेसमैन बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मेरी बेटी को बीच में मत घसीट भाई, तुझे जो करना है कर ले, मेरा घर ज़मीन जायदाद जो भी लेना है ले ले। लेकिन उसकी लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। ये सुन के वो गुंडों का जो बॉस था वो बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि लड़की सोच ले फिर से एक बार, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उसूलों का बहुत ही पक्का हूँ, अगर तू हार गई तो शादी करूँगा तेरे साथ। लड़की ने कहा कि तू इस बात को याद रखना कि तू उसूलों का पक्का है, कहीं तू तेरे ही रूल्स तोड़ के तेरे इन पालतू कुत्तों के सामने गिर मत जाना, तेरी इज्जत दांव पर मत लगा देना। फिर उस इंसान ने जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे वाइट और ब्लैक, वहाँ से 2 पत्थर उठाए और एक बैग में डाल दिए, छोटे छोटे पत्थर, और उस लड़की को वो बैग दिया और कहा कि एक पत्थर को अब चुन ले। लड़की ने जब बैग में देखा तो दोनों ही पत्थर ब्लैक थे। उस घटिया इंसान ने अपनी घटिया नीयत के साथ घटिया काम कर दिया था। अब लड़की के पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो सबको जोर जोर से बता दे कि इसने चीटिंग की है, लेकिन उसमें रिस्क था क्योंकि सब गुंडे हैं। क्या क्या गारंटी है कि सब उसकी बात पर विश्वास करेंगे, लोग उसका ही पक्ष लेंगे, उसके बॉस का, और ये कर्ज छूटने का जो मौका है वो भी चला जाएगा हाथ से। दूसरा ऑप्शन ये था कि एक पत्थर को उठा ले, अब दोनों काले ही है तो ब्लैक पत्थर के हिसाब से जो तय किया गया था कि उसे शादी करना पड़ेगा, उसके बाप का कर्ज मिट जाएगा। तो अपने बाप को बचाने का एक ऑप्शन था अगर उसने ब्लैक पत्थर को उठा लिया। तीसरा ऑप्शन ये था कि पत्थर निकालने से ही मना कर दे, लेकिन उसमें तो बात घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी कि पैसे दो या तो फिर जो भी वो आदमी कहेगा वो करना है। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं था। अब सोचो वो लड़की क्या कर सकती है। देखने के लिए उस लड़की के पास 3 ही ऑप्शन थे और सारे ऑप्शन के अंदर उसी की हार होने वाली थी, ये पक्की बात थी। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। तब ज़रूरत पड़ती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, नया ऑप्शन खुद क्रिएट करने की, जो किसी को नहीं दिख रहा होता है उस टाइम पे। लड़की ने भी अपने लिए चौथा रास्ता ढूंढा जिसमें उसकी जीत पक्की थी। उसने एक पत्थर उठाया और उसे सबको दिखाने से पहले पत्थरों का जो ढेर लगा हुआ था, जहाँ पर ब्लैक और वाइट पत्थर छोटे छोटे पड़े थे, वहाँ पर गिरा दिया। फिर कहा कि अरे सॉरी, फिसल गया पत्थर। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँगी कि मैंने वाइट पत्थर उठाया था, तो आप यकीन नहीं करोगे, है ना। तो एक रास्ता है मेरे पास, आप अपने बॉस को ही पूछ लो, बॉस जो बताएंगे वो तो यकीन करोगे ना।
बॉस को कहा उसने कि देखो आप बैग में देख लो कौन सा पत्थर है, अभी उसको दिखाओ सबको, तो उससे ये पता चल जाएगा कि मैंने जो पत्थर उठाया था वो कौन सा पत्थर था, वाइट या ब्लैक। अब बैग में तो ब्लैक पत्थर ही था। अब वो इंसान अपने ही रूल्स में फंस गया था। वो क्या कहता, बताओ, समझे कि नहीं? क्या समझे? कमेंट करके बताना जो भी समझे हो। मोरल मैं आपको बता रहा हूं आज एक लाइन में, हर मोड़ पर जितने ऑप्शंस आपको दिखते हैं एक्चुअली उतने ही ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप हर बार अपना ऑप्शन बना ही सकते हो और उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सीख लेते हो ना तो लोग सोचते रह जाएंगे कि ये बंदा हर बार जीतता कैसे है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। इस कहानी का जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। एक्चुअली आज भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी उलझने हैं जिसको आपने पेंडिंग छोड़ दिया है, क्योंकि आपके पास जितने ऑप्शंस हैं आपको लगता है कि मैं जो भी चूज करूंगा इसमें मेरी ही हार होने वाली है। उन सारे मैटर्स को सुलझा दो, सारे उलझनों को सुलझा दो, अपना ऑप्शन क्रिएट करना सीख लो। उसके लिए आपको थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, तो सोचो। बात करें आज के शाउट आउट का, तो उन 3 लोगों का नाम है विवेक डाबी, उर्वी गुप्ता एंड प्रीत सैनी। वेल डन। आज भी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट्स करना। अच्छी 3 कमेंट को यहाँ पर शाउट आउट दिया जाएगा, बाकी कमेंट्स को मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में शाउट आउट दिया जाएगा। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।